Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the remaining part of the chapter on the face of it. Till now we have read this chapter by the page number 64. So I am going to continue from the page number 65, and those students who have not watched the video 1, video 2 and video 3, I just request them to kindly watch those videos first and only then to proceed to this one. The links are given to you in the description box, so please ensure to watch those videos and then to watch this one also. So let's start the remaining part of the chapter. Mr. Lamb, they might not. You would have to take the risk. So would they. Dare, no, you would. You might have me and lose all your other friends because nobody wants to stay near me if they can help it. अब देखिए बेटा, हमने देखा कि इससे पहले के पार्ट में कि डेरेक कहता है कि मुझसे लोग डरते हैं और अगर मैं तुम्हारे गार्डन में आऊँगा तो वो सारे के सारे भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम्ब इन्हें ये कह रहे हैं कि देखो दे माइट नॉट, कि ज़रूरी नहीं है ऐसा होगा। कहते कि एक पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क, और तुम्हें ये रिस्क लेना होगा। सो वुड दे, और उनको भी ये रिस्क लेना पड़ेगा। आगे डायरेक्ट कहते हैं नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी इफ़ दे कैन हेल्प इट। तो वो कहता है कि मेरे पास रुकना किसी को अच्छा नहीं लगता, मीन्स कि वो जैसे पहले था काफ़ी ज़्यादा पैसिमिस्ट टाइप और बहुत ज़्यादा रिक्लूसिव टाइप, वैसे ही वो अभी भी उसके थॉट्स जो हैं अभी भी डोमिनेट हैं उसके ऊपर, और वो अपनी आप को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए वो ये सोचता है कि उससे दूसरे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मिस्टर लैम्ब आगे कहते हैं आई हैव नॉट मूव्ड, कि मैं देखो मैं तो यहाँ से मूव नहीं किया हूँ, मैं तो अभी भी यहीं पे हूँ। तो आई हैव नॉट मूव्ड जो है ये इस बात को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि देखो मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं पे हूँ, और वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो लोग भी ना जाएं। आगे डायरेक्ट कहते हैं नो। सो मिस्टर लैम्ब कहते हैं व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स शाउट लैमी लैम, कि जब मैं स्ट्रीट के डाउन जाता हूँ तो किड्स मुझे जो है वो लैमी लैम कहते हैं। अब ये जैसे कि डायरेक्ट का मजाक बनता है या डायरेक्ट को लोग कमेंट्स पास करते हैं, वैसे ही मिस्टर लैम्ब का भी मजाक बनता है, उनको भी लोग कमेंट पास करते हैं। चलो डायरेक्ट के केस में तो ये है कि लोग एक तरह का मीन्स कि आप कह सकते हो एक डिस्गस्टिंग ओपिनियन बनाते हैं उसके बारे में, बट मिस्टर लैम्ब को लेकर भी लोगों का कोई अच्छा ओपिनियन नहीं है। तो वो वही समझा रहे हैं कि इन चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन, पर इसके बावजूद भी वो गार्डन में आते हैं। इन टू माई हाउस इट्स अ गेम, और ये एक गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वाई शुड दे बी, बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि देखो कि वो उनसे डरता नहीं है, और वो भी उन जो बच्चे हैं वहाँ पे खेलने आते हैं वो भी उससे नहीं डरते। तो अभी के इस ये जो मिस्टर लैम्ब का ये जो डायलॉग है इसमें मुझे पता चल रहा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ना तो वो किसी से डरते हैं और ना ही वो किसी को डराना चाहते हैं। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन इन टू माई हाउस इट्स अ गेम, तो ये एक तरह की गेम है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, कि वो मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, और वो डरे भी क्यों? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट, क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता। तो डराता तो कोई किसी को तभी है ना जब अगर वो खुद डरा हो, तो अगर वो खुद नहीं डरा तो वो किसी को डराने के बारे में सोचता भी नहीं है। अब डायरेक्ट कहते हैं डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर? मिस्टर लैम्ब कहते हैं सर्टेनली। डायरेक्ट रिस्पॉन्स देन आता है हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन, कि तुम फिर लैडर से कैसे ऊपर चढ़ते हो और एप्पल को कैसे जो क्रैब एप्पल्स हैं, जो फॉरेस्ट एप्पल्स हैं, उनको कैसे तोड़ते हो? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं ओ देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, ईयर्स आई टेक इट स्टडी, मतलब आराम से करता हूँ। तो डायरेक्ट कहते हैं इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, कि अगर तुम गिर जाओ और तुम्हारी नेक जो है वो टूट जाए, यू कुड लाई
ऑन द ग्रास एंड डाई, और तुम्हारी डेथ हो सकती है। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर ये सारी चीज़ें तुम खुद से करो तो। मिस्टर लैम कहते हैं आई कुड, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, हो सकता है। तो डेरेक कहते हैं यू सेड आई कुड हेल्प यू, तुमने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू, कि हाँ अगर तुम करना चाहो तो अच्छी बात है। मतलब मिस्टर लैम इस बात को लेकर किसी तरह की उम्मीद में नहीं है कि वो उसकी मदद करे ही करे, ये बात उन्होंने उसके ऊपर छोड़ दी है। और उन्होंने एक यहाँ पे बताया कि अगर तुम करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मतलब उन्होंने ना भी नहीं की है। तो मिस्टर लैम कहते हैं इसके बाद में मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू वांट टू, है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर लैम ने ना तो ना की है, मिस्टर लैम कहते हैं अगर आप चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट का जो रिस्पॉन्स है, डायरेक्ट कहना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे कहते हो कि मेरी मदद करो तो मैं डेफिनेटली तुम्हारी मदद करूँगा और कर सकता हूँ। तो डायरेक्ट आगे कहते हैं बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, पर मेरी मदर ये जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ पे हूँ। इट्स 3 miles होम अक्रॉस द फील्ड, आई एम 14, बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम। कहते हैं कि देखो मेरी मदर जो है वो मेरे बारे में बहुत केयर करती हैं, और मेरा घर जो है 3 miles होम जो है फील्ड से दूर पड़ता है, मतलब जहाँ पे वो है तो उस वहाँ से उसके घर का जो रास्ता है वो 3 miles का है। और वो कहता है कि मैं देखो 14 साल का हो गया हूँ और अभी भी मेरे बारे में लेकर मेरे पेरेंट्स बहुत केयर करते हैं। मिस्टर लैम पीपल वरी, हाँ लोग केयर करते हैं। डायरेक्ट कहते हैं पीपल फस, फस का मतलब होता है टू डिस्प्ले अननेसेसरी एक्साइटमेंट, बिना मतलब की एक्साइटमेंट और बिना मतलब की एंग्जाइटी शो करने को कहते हैं फस। सो मिस्टर लैम कहते हैं गो बैक एंड टेल देम, जाओ और उन्हें बता के आओ। डायरेक्ट कहते हैं इट्स 3 miles, कि ये 3 miles दूर है। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स, कि तुम्हारे पास पैर हैं, तुम जा सकते हो आराम से, और सबसे बड़ी बात तुम एक यंग बॉय हो। तो डायरेक्ट कहते हैं वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, तो वो मुझे दोबारा आने नहीं देंगे। मिस्टर लैम कहते हैं वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, कि अगर एक बार तुम चले गए तुम अपने आप ही तुम्हारा आने का मन नहीं करेगा। तो डायरेक्ट कहते हैं यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, कि तुम नहीं जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं नो ओनली यू नो दैट, हाँ बात तुम्हारी सही है, मैं नहीं जानता हूँ क्योंकि ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो। तो बड़ा ही जर्नल सा रिस्पॉन्स दिया, कोई किसी तरह का ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया जिसमें वो कुछ फिलोसफिकल बात कह रहे हैं। कहते हैं हाँ बिल्कुल बात सही है तुम्हारी, जो तुम ये कह रहे हो ये तो बात सिर्फ तुम ही जानते हो क्योंकि ये तुम्हारे माइंड में है। तो कोई यहाँ पे मिस्टर लैम ने कोई बहुत फिलोसफिकल आंसर नहीं दिया, बहुत ही जर्नलाइज्ड आंसर यहाँ पे उन्होंने दिया। तो डायरेक्ट कहते हैं इफ़ आई चोज, कि अगर मैं चूज़ करूँ तो मिस्टर लैम क्या कहते हैं इफ़ यू चोज यू डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना होगा। मतलब वो कहते हैं कि मैं ये चीज़ तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। अब देखिए बेटा, इतने जो हमारे इन डायलॉग्स में मिस्टर लैम्ब और डायरेक्ट की इस कन्वर्सेशन में हमें एक बात पता चली है, टीनेजर्स कैसे सोचते हैं। टीनेजर्स में एक तरह का कह लो कि उनमें एक जुनून होता है हर चीज़ को करने का, और एक कह लो कि बहुत ज़्यादा कोई जैसे अपने आप को बहुत पावरफुल समझना या एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझना, ये टीनेजर्स में एक तरह की इसको क्वालिटी कह लो। बट कहते हैं ना होश बहुत नहीं होता उनमें, सिर्फ जोश होता है, होश में नहीं रहते वो ज़्यादा। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिला है, जैसे एक टीनेजर बोलता है भाई तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो वही कहते हैं कि हाँ ये बात तो तुम ही बता सकते हो कि तुम क्या क्या कर सकते हो। और फिर डायरेक्ट कहते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ चूज़ करूं, यानी कि अगर मैं कोई चीज़ करना चाहूं तो मैं उसको कर लेता हूं, मतलब मैं कोई चीज़ ठानूं तो मैं कर लेता हूं। तो ये अक्सर टीनेजर ऐसा कहते हैं भाई मेरा तो पढ़ने का मन नहीं करता, अगर मैं सोच लूँ मैं ठान लूँ तो मैं तो पढ़ सकता हूँ बहुत ज़्यादा। तो वैसा ही कुछ उससे मिलती जुलती एग्जाम्पल ये बन रही है। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब आगे कहते हैं इफ़ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मतलब वो कहते हैं कि ये चॉइस जो है तुम्हारी खुद की है, इसके लिए मैं तुम्हें किसी तरह से कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। आगे डायरेक्ट कहते हैं दे टेल मी, कहते हैं वो लोग मुझे कहते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं डू यू
हैव टू एग्री, क्या तुम्हें उनकी बात जो है उस पर एग्री करना ज़रूरी है, मतलब उनकी बात सुनना ज़रूरी है? तो डेरेक कहते हैं आई डोंट नो व्हाट आई वांट, कि मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो वो यहाँ पता चल रहा है कि डेरेक कितना ज़्यादा मिस्टर लैम्ब से इन्फ्लुएंस हुआ है, इंस्पायर हुआ है। तो वो चाहता है कि जैसे मिस्टर लैम्ब जो है उनके पास एक गार्डन है, एक ऐसी जगह जहाँ पे वो मीन्स कि अकेले रहते हैं और एग्जिस्टेंस को जो है वो एडमायर करते हैं, और जो कुछ भी है नेचर में हर उस चीज़ को एडमायर करते हैं, वैसा ही डेरेक भी लाइफ जीना चाहता है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू कुड फाइंड आउट, कि तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो डेरेक कहता है हाउ, कैसे? मिस्टर लैम्ब कहते हैं वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग। अब ये बहुत ही फिलोसफिकल चीज़ है ये जो इन्होंने बोली है। पढ़ने में सिंपल सा लगता है, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग मीन्स कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सुनना होगा। एक बुक है जे कृष्णा मूर्ति की, अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना। उसमें बुक का नेम है थिंक ऑन दीज थिंग्स, जे कृष्णा मूर्ति ने लिखी है। नेम ऑफ द बुक इज थिंक ऑन दीज थिंग्स। उसमें वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग के कंसेप्ट को ही इलेबोरेट किया गया, बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड वे से बताया कि कैसे हम प्रेजेंट में रहकर, प्रेजेंट में जो नेचर की जो डिफरेंट मीन्स की जो बर्ड्स की साउंड है और नेचर में जो कुछ चीज़ें हैं उसको हम एडमायर करके किस तरह से अपने प्रेजेंट में आ सकते हैं, और अपनी लाइफ को भी इस तरह से हम एक सेल्फ एक्सेप्टेंस की स्टेज पे पहुंच सकते हैं, और अपने जो क्वालिटीज़ हैं जो हमारी, उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट फॉर दैट वी मस्ट हैव टू बी हैविंग रिबेल इनसाइड। तो जिसमें उन्होंने थिंक ऑन दीज थिंग में एक बात कही थी जे कृष्णा मूर्ति ने, उन्होंने कहा था एन इंटेलिजेंट पर्सन इज़ वन हु लिव डेंजरसली, कि जो इंटेलिजेंट पर्सन है वो डेंजरसली जीता है। कहने का मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स से हटकर अपने खुद के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाता है जो कि सोसाइटी के प्रिंसिपल्स को रिबेल तो नहीं करते, बट सोसाइटी को में से बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, और उसमें हम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि वेट करो, वॉच करो और लिसन करो, और इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम एक्चुअल में क्या करना चाहते हो। तो बहुत फिलोसफिकल है, सुनने में ये वर्ड सिर्फ सिंपल सा लगता है, आप इसको जर्नली सिर्फ इतना समझ लो कि हमें अगर कुछ भी पता करना है अपने बारे में कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या फ्यूचर में हमारी करियर चॉइस होनी चाहिए, तो ये 3 चीज़ें अगर आप भी करते हो, वेट करना, वेट करने का मतलब ये नहीं कुछ करना ही नहीं, मीन्स प्रॉपर टाइम, जब वो राइट टाइम आ जाए, आपका एक माइंड हो, आपके माइंड में हर तरह के थॉट्स चलते हैं, उसमें वेट, जब तक पेशेंस नहीं लेके आओगे, वेटिंग नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा किस चीज़ को लेकर आप में पैशन है। देन वॉचिंग मीन्स उसको ऑब्जर्व करना, और उसके बाद में लिसन, जो इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं उसको लिसन करने से कहते तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सिटिंग हेयर और गोइंग देयर, आई विल हैव टू सी टू द बीज, तो वो कहता है मैंने बीज को भी देखने जाना है। तो डायरेक्ट कहता है दोज अदर पीपल हु कम हेयर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स, कि जो लोग यहाँ पे और आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं और तुमसे कुछ पूछते हैं? तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं सम डू सम डोंट, कुछ लोग आते हैं, कुछ नहीं भी आते, पूछते भी हैं, कुछ नहीं भी पूछते। आई आस्क देम, और मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आई लाइक टू लर्न, क्योंकि मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो डायरेक्ट कहते हैं आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स। अब ये उसने ना मतलब कि जो उसकी प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर ले तो बहुत अच्छा है। ये पूरा का पूरा डायलॉग जो डायरेक्ट का है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ने जो सही एग्जैक्टली जो लैम्ब की प्रेजेंट सिचुएशन है उसको बता दिया है। तो वो कह रहे हैं कि आई डोंट बिलीव इन देम, कि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी केयर करते हैं, तुमसे कुछ बात करते होंगे। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, कि मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई यहाँ आता भी होगा। यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल, तुम अकेले हो यहाँ पे और मिजरेबल हो, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू वर अलाइव और डेड एंड नो बडी केयर्स, और कोई भी पर्सन इस बात की केयर भी नहीं करता। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू थिंक व्हाट यू प्लीज, कि जो तुम सोचते हो
उसी को तुम कह रहे हो। तो मिस्टर लैम की बात का रिस्पांस देते हुए डायरेक्ट कहते हैं, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम। तो ठीक है, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि तुमसे वो बात करते हैं, तुम उनके मुझे नाम बता दो कि कौन कौन से लोग तुम्हें अब तक मिलने आए हैं, उन्होंने तुमसे बात की है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। क्या नाम से तुम्हारा क्या मतलब? टॉम, डिक और हैरी, कुछ ऐसे नाम। गेटिंग अप, आई एम ऑफ टाउन टू द बीच, कि अब जो मैं अपने बीच के पास जाना चाहता हूँ। तो मिस्टर डेरेक यहाँ पे कहते हैं, आई थिंक यू आर डैफ्ट क्रेजी, कि मुझे लगता है कि तुम एक डैफ्ट हो। डैफ्ट का मतलब होता है कोई पर्सन जो फुलिश होता है, बेवकूफ़ होता है, उसको कहते हैं क्रेजी। कि मतलब उसको अभी तक मिस्टर लैम से बात करके ये लगा कि ये पर्सन कोई, जैसे कि क्रेजी टाइप लोग होते हैं, डेफ फुलिश टाइप लोग होते हैं, जो कि मीन्स कि ये जानते नहीं उनके लिए क्या सही है, और लोग एक्चुअल में उससे सुनना भी नहीं चाहते, फिर भी मिस्टर लैम को बोलना अच्छा लगता है और सभी से बात भी करता है। और उसके पास लोग आते हैं, बट वो अपने बेनिफिट के लिए आते हैं, कोई उसके बेनिफिट के लिए वहाँ पे नहीं आता। और डायरेक्ट से पहले किसी ने भी मिस्टर लैम की लाइफ में इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया था। तो ये मिस्टर लैम के बारे में एक काफ़ी आई ओपनिंग कंसेप्ट जो है डायरेक्ट ने बोला है, और बिल्कुल सही बोला है कि वो कितने अकेले हैं अपनी लाइफ के इस पड़ाव में, जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि वो जो उनके एक टांग है वो भी नकली है, और उन कभी भी किसी भी तरह की मिसहैपनिंग उनके साथ हो सकती है, स्टिल उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है। तो डायरेक्ट ने ये बात बिल्कुल सही यहाँ पे कही है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, यू थिंक व्हाट यू प्लीज। डायरेक्ट कहते हैं, ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। और वो कहते हैं, नेम से तुम्हारा क्या मतलब? तो डायरेक्ट कहते हैं, तुम एक क्रेजी और डेफ्ट फुलिश किस्म के पर्सन हो। तो लैम कहते हैं, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, हाँ ये एक अच्छा बहाना है। डायरेक्ट कहते हैं, फॉर व्हाट, यू डोंट टॉक सेंस, कि तुम जो है बातें सेंसिबल नहीं करते, तो तुम्हारी बातें नॉन सेंस है, उसके कहने का मतलब। तो मिस्टर लैम कहते हैं, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, हाँ अच्छा बहाना है नहीं आने का। एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ड फेस अप। तो वो कहते हैं कि हाँ बर्न्ड अप फेस भी है तुम्हारा, तुम्हारे पास दो बहाने हो गए अब। एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और ये तुम्हारे लिए दूसरे लोगों का एक्सक्यूज हो गया। तो इस तरह से तुम अपने आप को अकेले और इंक्लूसिव बनाना चाहते हो। तो डायरेक्ट कहते हैं, यू आर लाइक द अदर्स, यू आर लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर माई फेस, यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट। एंड इफ यू आर नॉट फ्राइटेंड, यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल। आई एम अ डेविल, डोंट यू शाउट्स। अब ये डायरेक्ट कहता है, तुम भी बाकी लोगों जैसे हो और तुम मेरे फेस से डरते हो। और वो आगे कह रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर नहीं भी डरते तो कम से कम तुम ये तो ज़रूर सोचते हो कि मेरा चेहरा जो है वो अगली है, जैसे डेविल का फेस होता है एक। तो डेविल ये बाइबल में एक करेक्टर है जिसको सैटन भी कहा जाता है। ये एक फॉलन एंजल है, लूसीफर है। आपने सुना होगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर वेब सीरीज़ बन रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो ये अपने आप को उससे कंपेयर करता है। डोंट यू, उसके बाद में वो शाउट करता है। मिस्टर लैम डज नॉट रिप्लाई, किसी तरह का रिप्लाई नहीं देते हैं। ही हैज़ गॉन टू हिज बीज, अपने बीज के पास वापस चले जाते हैं। डायरेक्ट क्वाइटली जो है, नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर। पॉज, डायरेक्ट गेट्स अप एंड शाउट्स, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवेंट गॉट अ टिन लेग, आई विल बी बैक। डायरे रन्स ऑफ, साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। साइलेंस हो जाती है और साउंड्स ऑफ, जो गार्डन की साउंड है वो अगेन दोबारा से सुनने लग जाती है। क्योंकि जब किसी तरह का की ह्यूमन कन्वर्सेशन नहीं रहती है, तो फिर से गार्डन में जो बर्ड्स की जो आवाज़ है और जो लीव्स की जो रस्टलिंग की साउंड्स हैं, वो सारी की सारी फिर से सुनने लग जाती हैं। ठीक है। तो अब ये इसके बाद एक मिस हैपनिंग हुई है, वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। तो एक डायलॉग हम देख लेते हैं। मिस्टर लैम अपने आप से बात कर रहे हैं, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सी सीन टू, यू नो, you all know, I'll come back. They never do, though, not them, never do come back. The garden noise fades. अब ये एक तरह की ना होपलेसनेस दिखाई है। मिस्टर लैम कह रहे हैं टू हिमसेल्फ, देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, कि तुम्हें ये बात पता है, वी ऑल नो, आई विल कम बैक। दे नेवर डू, दो, कि वो ऐसा नहीं करते हैं, नॉट देम, नेवर डू कम बैक, द गार्डन नॉइज फेड। देन सीन टू, डायरे
हाउस में है, अपनी मदर से बात कर रहा है। मदर, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, डैरे यू शुडंट बिलीव ऑल योर हियर। तो अब ये कह रहा है कि जो कुछ भी तुम सुनते हो तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये बात किसने कही थी? ये बात मिस्टर लैम ने कही थी डैरे को शुरू में। यू शुड नॉट बिलीव ऑल यू हेयर, जो कुछ भी तुम सुनते हो तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, बीन टोल्ड, वॉन्ड, यू हैव नॉट लिव्ड हेयर 3 months, but I know what there is to know and you are not to go back there. Dare, what are you afraid of? What do you think he is? An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtain and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things, listen and look. Mother, listen to what? Dare, bee singing, him talking. तो उसको बीज की सिंगिंग की आवाज़ और उसकी बातों सुनना अच्छा लगता है। तो मदर कहते हैं एंड व्हाट ही गॉट टू से टू यू, और वो तुम्हें क्या कहता है? डैरे, थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट। अब इससे पहले देखो वो उसको कितना क्रिटिसाइज करके गया है, बट अब मदर से बात करते वक्त वो कितना ज़्यादा उसी के बारे में बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि वो उन बातों के ऊपर डिस्कशन करता है जिसके ऊपर कोई बात करना पसंद नहीं करता, और ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करता जो रियल में थिंक करने लायक हैं, जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए। तो मदर कहती हैं देन यू स्टे हेयर एंड डू योर थिंकिंग। अच्छा, तो तुमने अगर सोचना, तुम यहाँ बैठ के भी सोच सकते हो वो सारी बातें, यू आर बेस्ट ऑफ हेयर। तो बढ़िया होगा कि तुम यहीं पे रहो और यहीं से वो सारी बातें सोचो। तो डैरे कहता आई हेट इट हेयर, कि मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। तो मदर कहते हैं यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू। तो मदर उन्हें कह रही हैं यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, कि तुम इन चीज़ों में किसी तरह की हेल्प नहीं कर सकते हो। आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू, कि ये सब चीज़ें जो है बैड थिंग्स जो है ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने खुद से वो सारी चीज़ें, पेन जो तुमने भी महसूस किया है, तो मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ। तो डायरेक्ट कहते हैं इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वाट आई लुक लाइक। तो कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड वाट आई लुक लाइक, कि मैं कैसे दिखता हूँ। तो मदर इनडायरेक्टली कहना चाहती हैं कि भाई जो तुम्हें लोगों ने कहा उस चीज़ को लेकर तुम बैड फील करते हो, एंड उसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती हूँ। तो वो कहता है आई डोंट केयर अबाउट दैट, इट इज़ंट इम्पॉर्टेंट, कि कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट्स वट आई थिंक एंड फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हेयर, एंड आई एम गोइंग बैक देयर ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स। अब उसे पता चल गया कि लाइफ में एक हमारे पास एक मकसद होना चाहिए, हमें उस मकसद को लेकर जीना चाहिए, बजाय कि ये सोचने के कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि लोग कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ही। अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा सोचेंगे, है ना। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, बट आई एम गोइंग। तो मदर कहती हैं यू विल स्टॉप हियर। डैरे कहता है ओ नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन द वर्ल्ड अगेन। द डोर स्लैम, डैरे रन्स पेंटिंग, एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, द साउंड ऑफ हिज पेंटिंग फेड्स। इसके बाद सीन 3 में मिस्टर लैम्स गार्डन साउंड, द नॉइस ऑफ अ ब्रांच शिफ्टिंग एप्पल, थम्पिंग डाउन, द ब्रांच शिफ्टिंग अगेन, मिस्टर लैम स्टेडी, दैट्स इट, गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल फॉल, एंड अगेन दैट्स इट, एंड अ क्रीक, अ क्रैश, द ladder falls back, Mr. Lamb with it, a thump, द ब्रांच स्विचेज बैक। जो ब्रांच है वो एकदम से मीन्स कि वहाँ से वो टूट जाती है। क्रीक्स देन साइलेंस, डैरे ओपन द गार्डन गेट स्टिल पेंटिंग, डैरे यू सी आई कम बैक, यू सी आई वुडंट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वॉन्टेड, ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस, मिस्टर लैम्ब, मिस्टर you have, he runs through the grass, stop, kneels, घुटनों के बल बैठ जाता है,
Mr. Lamb, it's all right. You fell. I'm here. Mr. Lamb, it's all right. Silence. तो ये अब हुआ क्या, मिस्टर लैम्ब की डेथ हो गई है और डेरिक लेट हो चुका है। तो ये हमारी स्टोरी है और इसमें हमने देखा कि कैसे हम सभी कहीं ना कहीं दूसरों की बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर देन अपनी प्रेजेंस, जो अपना प्रेजेंट है उसको एडमायर करने के, रादर देन एग्जिस्टेंस में बाकी जो चीज़ें अच्छी हैं उनकी प्रेज करने के। तो यहाँ पे इस चैप्टर में बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया गया है दैट वी मस्ट हैव टू एडमायर the things we have rather than to curse for the things we are not having, rather than to curse for the drawbacks we are having, the shortcomings we are having। उसके लिए हमें अपने आप को कर्स नहीं करना चाहिए और हमें अपनी लाइफ जैसी भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो एक मैसेज दिया गया है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, बट जो ये एंड दिखाया गया है काफ़ी ट्रेजिक एंड है। मिस्टर लैम्ब को इस तरह से उनको मरते हुआ जो दिखाया है उसमें ये एक मैसेज कन्वे किया है कि कैसे ऐसे लोग जो कि मतलब कि दूसरों को बदल सकते हैं, वो एक्चुअल में उनको किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता, उनके साथ कोई होता नहीं है। और कितना वैल्यूएबल मैसेज वो देखो डेरिक को दे गए। बट अगर इनको थोड़ा सा और सपोर्ट मिलता, सोसाइटी का सपोर्ट मिलता, तो शायद ये और भी लोगों को हेल्प कर सकते थे, इनलाइटन कर सकते थे। और यहाँ पे उनका अकेलापन भी दिखाया गया है। तो एक्चुअल में जो भी मैसेज उन्होंने डेरिक को दिया वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के खुद भी उस चीज़ को उन्होंने महसूस किया था। और जो कुछ भी वो बता रहे थे मिस्टर लैम्ब डेरिक को, वो एक्चुअल में उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बताया था। तभी वो इस बात से दुखी है। उसका एक अच्छा दोस्त जो कि उसको समझता था, उसकी सिचुएशन को प्रॉपर वे से एम्पैथेटिक वे से एनालाइज कर रहा था, वो उसकी लाइफ से चला जाता है। तो इसलिए वो कहता है आई कम बैक, लेमी लैम, आई डिड कम बैक, डेरे बिगिन्स टू वीप। अब वो उसके बाद में रोने लगता है। तो ये आज के लिए हमारा चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट ख़त्म हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।